हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें हमारा टॉपिक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज़ अ रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता क्या, एक रिटर्न परमिशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। इंडस्ट्रियल यूनिट को दी जाती है टू मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए। और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर। इन्होंने एम्पावर्ड कर रखा है गवर्नमेंट को कि किसके लिए लाइसेंस इशू कर सकते हैं। सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फर्स्ट, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी नई इंडस्ट्रीज काम नहीं कर सकती जब तक कि उससे लाइसेंस ऑब्टेन नहीं हो जाता गवर्नमेंट से। इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टेब्लिश इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। बहुत आसान हो जाता है लाइसेंस प्राप्त करना इंडस्ट्रियल यूनिट का अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में सेटअप किया है तो। इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन सर्टन कंसेशंस भी दिए जाते हैं, सच एज टैक्स बेनिफिट्स, इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर ट्रैफिक। द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपस में रीजनल इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। लाइसेंस वॉज नीडेड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वांट टू एक्सपेंड आउटपुट और डाइवर्सिटी प्रोडक्शन। लाइसेंस की जरूरत तब भी पड़ती है अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री भी है, वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है और आउटपुट बढ़ाना चाहती है, तो उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने प्रोडक्शन को। और लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट देयर इज अ नीड फॉर लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। और लाइसेंस तभी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जब वो कन्विंस हो जाए कि अब लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स ज़रूरत है प्रोड्यूस करना इकोनॉमी के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SSI। तो 1955 के अंदर जो विलेजेस है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी है, जिसको हम बोलते हैं कारवे कमिटी, इन्होंने रिकॉग्नाइज्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया था फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट। दिस लिमिट चेंज फ्रॉम ₹5 लाख इन 1950 टू प्रेजेंट लिमिट ऑफ ₹1 करोड़। पहले जब स्टार्ट की गई थी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट रखी गई थी ₹5 लाख 1950 में, लेकिन फिर इस लिमिट को बढ़ा दिया गया 1 करोड़ तक कर दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। सबसे पहला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादातर क्या होती है, लेबर इंटेंसिव होती है। मतलब यहाँ पर आपको वर्कर्स का काम ज़्यादा दिखेगा, तो दे यूज़ मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड देयरफॉर दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है। आफ्टर एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। एग्रीकल्चर के बाद यही इंडस्ट्री है जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को। Second, need for protection from big firms. Small scale industries cannot compete with the big industrial firms. अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो वो compete तो कर नहीं सकती बिग फर्म्स के साथ। They can only flourish only when they are protected from the large firm. ये तभी फ्लरिश करेंगी जब इनको प्रोटेक्शन मिले लार्ज फर्म से। So various steps were taken by the government for their growth. तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, ध्यान रखती है इनका। रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो वो रिजर्व करके रख रखे गवर्नमेंट ने कि इसका प्रोडक्शन कौन करेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करेगी। जो क्राइटेरिया है रिजर्विंग का प्रोडक्ट्स का, वो डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी एबिलिटी को देखकर गवर्नमेंट तय करती है। नेक्स्ट, वेरियस कंसेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको कंसेशन काफ़ी सारे मिलते हैं, सच एज ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं लोन्स, एक्साइज ड्यूटी फ्री हो जाती है, बैंक लोन जो दिया जाता है वो भी लोअर इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।